आज है 17 नवंबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी के कॉलेजेस में पढ़े जाएंगे ऑल इज वेल चैप्टर। स्टूडेंट्स के मानसिक स्वास्थ्य पर खास फोकस। मध्य प्रदेश में बढ़ती मानसिक बीमारियों के बीच युवाओं के लिए बड़ी पहल शुरू होने जा रही है। सिर्फ भोपाल में ही 2.5 लाख से ज्यादा लोग तनाव और एंजाइटी की वजह से अस्पतालों तक पहुंचे हैं, जिनमें 1.5 लाख युवा शामिल थे। अब कॉलेजेस में छात्रों की मानसिक सेहत सुधारने के लिए प्रोफेसर ऑल इज वेल जैसा स्पेशल चैप्टर पढ़ाएंगे। आनंद विभाग की इस योजना का मकसद युवाओं के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर उन्हें खुशहाल, आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। शाहजहांपुर को मिली बड़ी सौगात। सीएम ने 8,174 करोड़ की योजनाओं का किया शुभारंभ। शाहजहांपुर जिले के मक्सी में विकास को एक नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 8,174 करोड़ रुपए की विशाल सौगात दी। उन्होंने यहां 6 बड़ी औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। सीएम ने मक्सी में रोड शो करते हुए दशहरा मैदान पहुंचकर उज्जैन मक्सी 4 लेन सहित 18 से अधिक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और राहुल गांधी पर राजनीतिक तंज भी कसे। ट्राइबल मेडिसिन का कमाल। भोपाल में 24 जड़ी बूटियों पर रिसर्च। 3 पत्ती ब्लड कैंसर में असरदार। मध्य प्रदेश के ट्राइबल बेल्ट की पारंपरिक चिकित्सा आधुनिक विज्ञान के लिए नई राह खोल रही है। भोपाल के खुशीलाल आयुर्वेदिक संस्थान ने आदिवासियों की मदद से 24 दुर्लभ जड़ी बूटियों पर रिसर्च शुरू की। इनमें डिंडोरी क्षेत्र में मिलने वाली 3 पत्ती जड़ी बूटी सबसे अधिक असरकारक पाई गई, जो ब्लड कैंसर और ओरल कैंसर में मजबूत प्रभाव दिखा रही है। वर्षों से आदिवासी इसे अल्सर के लिए उपयोग करते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश बनेगा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब। इंडस्ट्रियल सहयोग को लेकर 19 नवंबर को बड़ा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में निवेश आकर्षित करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। 19 नवंबर को भोपाल के होटल कोर्टयार्ड मैरियट में एक बड़े ट्रेंड एंड इन्वेस्टमेंट सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के उद्योगपति, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और प्रमुख निवेशक शामिल होंगे। सेमिनार में राज्य के औद्योगिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश अनुकूल नीतियों की प्रस्तुति दी जाएगी। चुनाव आयोग की सख्ती। भोपाल सहित 7 जिलों को चेतावनी, समय पर पूरा करें डिजिटाइजेशन। मध्य प्रदेश में एसआईआर कार्य की धीमी प्रगति पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली से वर्चुअल बैठक के दौरान प्रभारी डायरेक्टर शुभ्रा सक्सेना और सचिव विनोद कुमार ने भोपाल सहित 7 जिलों के कलेक्टर को जमकर फटकार लगाई। आयोग ने साफ निर्देश दिया कि डिजिटाइजेशन का काम समय सीमा के भीतर हर हाल में पूरा होना चाहिए। बैठक में बताया गया कि कई जिलों में प्रोग्रेस बेहद धीमी है, जो निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से की शिकायत। भोपाल में उजागर हुई खामियां। भोपाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कार्यक्रम की वास्तविक तस्वीर अब सामने आने लगी है। फील्ड में काम कर रहे बूथ लेवल अधिकारी बिना संसाधनों के जूझ रहे हैं और भारी दबाव में काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला जब नरेला विधानसभा के कई वार्ड में पहुंचे तो कई बीएलओ ने खुले तौर पर अपनी दिक्कतें बताई। कांग्रेस ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए केंद्रीय निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को शिकायत भेजी है, जिसमें प्रक्रिया के साफ उल्लंघन और व्यवस्थाओं की भारी कमी का आरोप लगाया गया है। एमपी की हवा में घुला जहर। भोपाल ग्वालियर का AQI खराब श्रेणी। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की हवा दिन ब दिन जहरीली होती जा रही है। 15 नवंबर को भोपाल का AQI 248 और ग्वालियर का 287 दर्ज किया गया, जो सामान्य स्तर से लगभग 5 गुना अधिक है। ये स्थिति पुअर श्रेणी में आती है, जिसमें सांस लेना भी जोखिम भरा हो जाता है। पिछले 1 सप्ताह से हालात लगातार खराब बने हुए हैं और तापमान गिरने के साथ वायु प्रदूषण और बढ़ने की आशंका है। चीतों बाघों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम। कूनो और पन्ना में कुत्तों का होगा टीकाकरण। मध्य प्रदेश में चीतों और बाघों को खतरनाक कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से बचाने के लिए वन विभाग ने बड़ी पहल शुरू की। कूनो नेशनल पार्क और पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में बेसहारा कुत्तों का व्यापक टीकाकरण किया जाएगा। विशेषज्ञों ने आशंका जताई थी कि वायरस श्वानों के जरिए वन्य जीवों तक पहुंच सकता है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। वन विभाग का मानना है कि इस कदम से पार्कों में मौजूद चीता और बाघ सुरक्षित रहेंगे। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव। कम होंगे लॉन्ग आंसर्स।
कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं मार्च में होने की संभावना है और इससे पहले ही राज्य शिक्षा केंद्र ने बड़ा बदलाव कर दिया। नई गाइडलाइन के मुताबिक इस बार परीक्षाओं में लॉन्ग आंसर वाले सवाल कम होंगे, जिससे विद्यार्थियों पर भार कम होगा और तैयारी आसान रहेगी। जिला शिक्षा केंद्र स्कूल को निर्देश दे चुका है कि छात्रों को नई गाइडलाइन के हिसाब से पढ़ाई कराई जाए। परीक्षा पैटर्न में ये बदलाव बच्चों की समझ और सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर किया गया है। शाजापुर में 8,000 करोड़ का मेगा सोलर प्रोजेक्ट, सीएम मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। शाजापुर के मक्सी में आज मध्य प्रदेश को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान देने वाला बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 8,174 करोड़ रुपए की औद्योगिक और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। सबसे खास रहा जैक्सन ग्रुप का 8,000 करोड़ का सोलर विनिर्माण प्रोजेक्ट, जिसे प्रदेश की सबसे बड़ी हरित ऊर्जा परियोजना बताया गया। आरएसएस पर विवादित पोस्ट करने वाले यूजर पर एफआईआर, दिल्ली ब्लास्ट के अगले दिन किया था पोस्ट। दिल्ली कार ब्लास्ट के अगले ही दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गणवेश पर विवादित पोस्ट करना एक यूजर को भारी पड़ गया। राजेंद्र कोहाड़ की शिकायत पर एक्स यूजर रविंद्र कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ये मामले में देश की पहली एफआईआर बताई जा रही है। पुलिस ने बीएनएस 2023 की धारा 196(1)(a), 299, 336(4) और 356(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीएम मोहन यादव शामिल हुए धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा में। मथुरा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा में आज एक खास नजारा देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं पदयात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान सीएम ने धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हाईवे पर बैठकर सब्जी पूरी का प्रसाद ग्रहण किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन के साथ माहौल को भक्तिमय बना दिया। सनातन एकता का संदेश देती ये पदयात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और इसका भव्य समापन वृंदावन में होने वाला है। मोहन यादव कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज। बिहार चुनाव परिणामों के बाद अब मध्य प्रदेश की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट बढ़ गई। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने मंत्रियों के पिछले 2 वर्षों के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है और इसे केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया। अब मुख्यमंत्री खुद मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि कुछ नए और वरिष्ठ चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। आईआईटी इंदौर ने अंतरिक्ष मिशन के लिए बनाया एडवांस्ड ऑप्टिकल फाइबर सेंसर। आईआईटी इंदौर ने अंतरिक्ष अनुसंधान में एक बड़ी छलांग लगाते हुए अत्याधुनिक क्रायोजेनिक ऑप्टिकल फाइबर सेंसर विकसित किया। ये सेंसर बेहद निम्न तापमान में भी सटीक रूप से काम कर सकता है, जिससे ये भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। ये उपलब्धि प्रोफेसर आई.ए. पिलानी और डॉक्टर नंदिनी पात्रा के नेतृत्व में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग की मैक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लैब में हासिल की गई। ये शोध इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के सहयोग से किया गया है। हाईकोर्ट ने स्ट्रे वैकेंसी राउंड में शामिल होने की अनुमति ठुकराई। मेडिकल काउंसलिंग में मॉप अप राउंड के बाद सीट पाने वाले छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। छात्रों की ओर से स्ट्रे वैकेंसी राउंड में शामिल होने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की युगल पीठ ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियम बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि छात्रों को पूरी प्रक्रिया और नियमों की जानकारी पहले से थी, इसीलिए अब छूट नहीं दी जा सकती। एमपी में बीजेपी की कड़ी कार्रवाई, नेत्री नेहा जैन 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की। सागर जिले की देवरी नगर पालिका अध्यक्ष नेहा जैन और उनके पति अल्केश जैन को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। यह निर्णय बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के निर्देश पर लिया गया, जिसके बाद जिलाध्यक्ष ने तत्काल आदेश जारी कर दिया। पार्टी ने इसे संगठनात्मक अनुशासन का उल्लंघन मानते हुए सख्त कदम बताया। इस कार्रवाई ने स्थानीय राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी और इसे बीजेपी की जीरो टॉलरेंस नीति का बड़ा संकेत माना जा रहा है। बिहार नीतियों पर दिग्विजय सिंह का तंज। बिहार चुनाव नतीजों के बाद राजनीति में घमासान तेज हो गया। एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया, जबकि महागठबंधन लगभग साफ हो गया। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नतीजों पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसा लग रहा है, जहां सभी वोट एक ही पार्टी को चले जाते हैं। उनके इस बयान से सियासी माहौल में नई बहस छिड़ गई।
जबलपुर फैमिली कोर्ट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के जबलपुर फैमिली कोर्ट में एक अहम फैसला सामने आया। तलाक के बाद भरण पोषण की मांग को लेकर एक महिला ने अपने पति के खिलाफ याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि महिला खुद प्राइवेट नौकरी करती है और आर्थिक रूप से सक्षम है, इसलिए वो भरण पोषण की अधिकारी नहीं है। अदालत ने माना कि भरण पोषण सिर्फ उन्हीं को दिया जा सकता है जो स्वयं का खर्च नहीं उठा सकते। ये फैसला समानता और आत्मनिर्भरता को आधार बनाकर दिया गया। एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी, 10 IAS अधिकारियों के विभाग बदल सकते हैं। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव होने वाला है। जल्द ही सरकार 10 से अधिक वरिष्ठ IAS अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बड़ा फेरबदल कर सकती है। इसमें एक ACS और एक प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जिन नामों पर चर्चा तेज है उनमें जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव गुलशन बामरा और मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कुछ अधिकारी प्रमुख हैं। रीवा इंदौर के बीच सीधी उड़ान से सफर होगा आसान, 15 घंटे की दूरी अब सिर्फ 2 घंटे में। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। रीवा और इंदौर के बीच सीधी फ्लाइट सेवा 22 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। इंडिगो एयरलाइंस जल्द ही इसका शेड्यूल जारी करेगी। इस नई उड़ान से रीवा, सतना, सीधी सिंगरौली, महर, मऊगंज और पन्ना के यात्रियों को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। जहां ट्रेन से इंदौर पहुंचने में 15 से 16 घंटे लगते थे, वहीं अब ये दूसरी सिर्फ 2 घंटे में दूरी तय की जा सकेगी। हवाई सेवा शुरू होने से व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच और भी आसान होगी। मंदसौर में मास्टर प्लान के खिलाफ गधा रैली, अनोखे प्रदर्शन से उठा विरोध का स्वर। मंदसौर में नए मास्टर प्लान को लेकर विरोध अब और तेज हो गया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा पास किए गए प्लान के खिलाफ कुमावत समाज पहले से ही 2 दिन का धरना दे चुका है, लेकिन अब नाराज शहरवासियों ने विरोध का ऐसा तरीका अपनाया जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। प्रभावित लोगों ने शहर के प्रमुख मार्गों पर गधों की रैली निकालकर प्रशासन का ध्यान अपनी मांगों की ओर मोड़ा है। ये अनोखा प्रदर्शन शहर भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और लोग मास्टर प्लान को निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं। दक्षिण अफ्रीका के भारत पर 30 रन से जीत, WTC पॉइंट्स टेबल में मचा हंगामा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रनों से मात देकर सीरीज में बढ़त हासिल कर ली। तीसरे दिन भारत को जीत के लिए 124 रन चाहिए थे, लेकिन मेहमान गेंदबाजों ने भारत की दूसरी पारी को सिर्फ 93 रन पर समेट दिया। वॉशिंगटन सुंदर 31 और अक्षर पटेल 26 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। वहीं साउथ अफ्रीका के साइमन हार्मर ने 4 विकेट झटके, जबकि केशव महाराज और जॉनसन को 2-2 सफलताएं मिली। युवाओं के लिए खुशखबरी, शुरू होने जा रही अग्निवीर भर्ती, 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक रैली का आयोजन। सेना भर्ती कार्यालय महू द्वारा अग्निवीर भर्ती रैली 2025-26 खंडवा रोड स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। इसमें इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिले आगर, मालवा, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, देवास, धार, झाबुआ, इंदौर, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन के उम्मीदवार जिन्होंने अग्निवीर ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण की, वे इस भर्ती रैली में भाग ले सकते हैं। महाकाल के शरण में राघव चड्ढा, रवि दुबे और सरगुन मेहता ने किए दर्शन। उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर धाम में आज श्रद्धा का विशेष माहौल देखने को मिला। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अपनी मां के साथ महाकाल के दरबार पहुंचे और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। राघव ने यहां अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और देश में हाल ही में हुई घटनाओं पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं फिल्म और टीवी जगत के लोकप्रिय चेहरे रवि दुबे और सरगुन मेहता ने भी भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल के दर्शन किए। तस्करों से छुड़ाए गए 66 कछुए घड़ियाल, कोर्ट के आदेश पर चंबल में मिली नई जिंदगी। मुरैना से वन्यजीव संरक्षण की एक बड़ी खबर सामने आई। कोर्ट के आदेश के बाद तस्करों के कब्जे से छुड़ाए गए 66 कछुए और घड़ियालों को आखिरकार उनकी असली दुनिया चंबल नदी में वापस छोड़ दिया गया। करीब 4 महीने तक इन्हें सुरक्षित हैचरी में रखा गया, जहां इनकी सेहत और आदतों पर खास निगरानी रखी गई। ये कार्रवाई न सिर्फ वन विभाग की बड़ी सफलता है, बल्कि तस्करों के लिए कड़ा संदेश भी। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वन्य जीवों की सुरक्षा में सहयोग करें और ऐसी तस्करी रोकने में मदद करें। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।